नमस्ते। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि मल्टीपल मायलोमा के साथ रहते हुए रोजमर्रा की और इमोशनल चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और एक बेहतर जिंदगी की तरफ कैसे बढ़ा जाए। देखिए, मल्टीपल मायलोमा का पता चलने पर बहुत सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं। कंफ्यूजन, घबराहट या अकेलापन महसूस करना इस सफर का एक आम हिस्सा है और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी फीलिंग्स पूरी तरह से नॉर्मल हैं। और बस यही आज हमारी पूरी बातचीत का सार है। ये कोट पूरी बात कह देता है। नॉलेज और सही समय पर उठाए गए कदम हमें हालात को संभालने की ताकत देते हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे हम बेबसी या लाचारी वाली फीलिंग से निपट सकते हैं। ये सब कुछ अपनी सोच को संभालने और रोज की जिंदगी को मैनेज करने के बारे में है। चीजों को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में बांटने से मकसद और कंट्रोल की भावना लौट सकती है। भविष्य की चिंता करने के बजाय कोशिश करें कि आज पर फोकस करें। जैसे कि एक छोटी सी वॉक का प्लान बनाना या किसी दोस्त को फोन कर लेना। ऐसे छोटे छोटे गोल सेट करने से दिन को एक मकसद मिल जाता है। अब ये देखिए कि लिखने जैसा एक मामूली सा काम कितना पावरफुल हो सकता है। एक डायरी सिर्फ अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने का तरीका नहीं है, बल्कि ये अपने अनुभव को समझने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल भी है, जो आपके डॉक्टर से बातचीत में बहुत काम आ सकता है। चलिए, अब एक और बहुत ज़रूरी पहलू पर आते हैं। माइलोमा से निपटना कोई अकेला सफ़र नहीं है। दूसरों से जुड़ना इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह से बहुत ज़रूरी है। आपका सपोर्ट नेटवर्क कई जगहों से मिल सकता है। परिवार और दोस्त इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट का एक बड़ा जरिया हो सकते हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस तो प्रोफेशनल, मेडिकल और इमोशनल सपोर्ट देते ही हैं। और हाँ, ऑनलाइन पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स और कम्युनिटीज भी बहुत मददगार हो सकती हैं, जहां आप उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे ही अनुभव से गुजर रहे हैं। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कब तनाव डिप्रेशन का रूप ले रहा है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण लगातार महसूस हो रहा है, तो यह एक इशारा हो सकता है कि अब डॉक्टर या नर्स से और मदद मांगने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब उन ठोस रोजमर्रा के कामों पर फोकस करते हैं जो जिंदगी की ओवरऑल क्वालिटी पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं, खासकर जब बात फिजिकल हेल्थ की हो। ये डोनट चार्ट एक बैलेंस डाइट के सारे हिस्सों को साफ साफ दिखाता है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर मील परफेक्ट हो, बल्कि मकसद है कि दिन भर में या हफ्ते भर में एक बैलेंस बना रहे। इलाज के दौरान भूख में बदलाव आना आम बात है। ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर में लेकिन कम खाना एनर्जी लेवल बनाए रखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। एक डाइटिशियन इस बारे में और बेहतर सलाह दे सकते हैं। एक्टिव रहने के मानसिक और भावनात्मक फायदे तो बहुत ही ज्यादा हैं। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल फील गुड हार्मोन्स हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपने शरीर की सुने और अगर कहीं दर्द हो तो फौरन रुक जाएं। और हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी मैसेज है। कोई भी नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा अपनी हेल्थ केयर टीम से पूछें, ताकि ये पक्का हो सके कि वो आपके लिए सेफ और सही है। चलिए, अब एक बहुत ही आसान सी रिलैक्सेशन टेक्निक देखते हैं, जिसे चिंता कम करने के लिए कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। सबसे पहले अपने आसपास कोई चौकोर चीज़ ढूंढिए। वो एक खिड़की हो सकती है, दरवाज़ा या फिर कोई किताब। ज़रा देखिए, आसपास कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी। ये आपके अभ्यास के लिए एक विजुअल एंकर का काम करेगी। अब अपनी आंखों से उस चौकोर चीज की छोटी वाली साइड को देखते हुए धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए, आराम से, धीरे धीरे। और फिर अपनी आंखों से लंबी वाली साइड को देखते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। इस प्रोसेस को कुछ बार दोहराइए। छोटी साइड पर सांस अंदर और लंबी साइड पर सांस बाहर। इसे तब तक करते रहें जब तक आप शांत महसूस ना करने लगें। चलिए, अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर आते हैं, इन्फेक्शन के बढ़े हुए खतरे को समझना और उसे मैनेज करना। तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ क्यों जाता है? जैसा कि यहाँ बताया गया है, माइलोमा सेल्स बेकार एंटीबॉडीज बनाती हैं और जो अच्छी बीमारी से लड़ने वाली सेल्स हैं, उनकी जगह ले लेती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये शरीर के डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर देता है। और ये नंबर ये दिखाता है कि ये जोखिम कितना गंभीर है। मल्टीपल माइलोमा वाले लोगों में इन्फेक्शन होने की संभावना लगभग 15 गुना तक ज्यादा होती है। इसीलिए जो अगले स्टेप्स हैं वो इतने जरूरी हैं।
अच्छी खबर यह है कि इस खतरे को कम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। ये आसान आदतें जैसे बार-बार हाथ धोना और बीमार लोगों से दूर रहना एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो अलर्ट रहना और अपनी हेल्थ केयर टीम से फौरन बात करना बहुत जरूरी है। अगर इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण दिखे, जैसे बुखार, ठंड लगना या खांसी, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए। जल्दी एक्शन लेने से ही सबसे अच्छा नतीजा मिलता है। तो आज हमने जो भी बातें की उनका निचोड़ यही है, मतलब ये कि बड़े बड़े बदलावों की बात नहीं है, बात है उन छोटे छोटे पॉजिटिव और लगातार उठाए गए कदमों की जो आपको कंट्रोल की फीलिंग वापस दिलाते हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, आज वो कौन सा एक छोटा पॉजिटिव कदम हो सकता है जिसे अपनी बेहतरी के लिए उठाया जा सकता है?